बॉलीवुड के स्टार जैसे पेनेलोप क्रूज, शहबाज नेगर, शकीरा, ये शुरू में जब आए फिल्मों में तो इनकी इंग्लिश थोड़ी अजीब सी थी, और उसके बाद जैसे जैसे ये मशहूर होते चले गए तो इनकी इंग्लिश में निखार आता चला गया। यही नहीं, ऐसा ही कुछ हमारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ और क्रिकेटर्स के साथ भी आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कपिल देव जब आए तो शुरू में कैसे अंग्रेजी बोलते थे, धोनी शुरू में कैसे अंग्रेजी बोलते थे, हरभजन सिंह शुरू में कैसे अंग्रेजी बोलते थे, और बाबा रामदेव। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिसके बारे में आप सोचेंगे कि इनकी अंग्रेजी अच्छी कैसे हो गई, बोलने की क्षमता कैसे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि इनकी क्षमता या ये अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलने लगे। वो है इनके अंग्रेजी के पर्सनल ट्यूटर। इन्होंने अपने जैसे जैसे इनके पास पैसा आता गया, इन्होंने अंग्रेजी बोलने के लिए पर्सनल ट्यूटर रखे। तो दोस्तों, हम आम आदमी को क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें भी वेट करना चाहिए कि हमारे पास कब पैसा आए, कब सेलिब्रिटी बने, और उसके बाद हम अंग्रेजी के लिए ट्यूटर रखें और फिर अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखें। आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं बीए पास करने के बाद तक भी अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता था। अंग्रेजी के नाम से मुझे कपकपी आनी शुरू हो जाती थी, यहां तक कि कभी कभी पसीना भी आ जाता था। तो जहां भी अंग्रेजी की बात होती थी तो मैं थोड़ा अवॉइड करता था। उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे जमाने में कुछ होता ही नहीं था। हम लोग 6 भाई बहन थे और मेरा उसमें चौथा नंबर आता था। अब परिवार इतना बड़ा और कमाने वाला एक, तो हमें पर फोर्स यानी मजबूरी में सरकारी स्कूल में स्टडी करनी पड़ी। और सरकारी स्कूल में उस समय अंग्रेजी तो नाम मात्र के लिए होती थी, और वो भी 8वीं के बाद 6ठी के बाद शुरू होती थी। तो हम रट्टा मार के कैसे तैसे तो पास कर जाते थे। तो दोस्तों, जितने पापड़ मुझे बेलने पड़े, मैं ये नहीं चाहता कि उतने ही पापड़ आपको बेलने पड़े। हमारे जमाने में सिर्फ प्रिंट मीडिया था और अंग्रेजी सीखने का कुछ साधन ही नहीं था। कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, और ऑडियो कैसेट वो बहुत देर के बाद आया, वीडियो कैसेट वो भी देर के बाद आया, और हमेशा पैसे की वजह से वो हमारी पहुंच से बाहर रहा। और इतना और कि टीवी देखने के लिए भी हमें पड़ोसियों के घर में जाना पड़ता था। तो दोस्तों, इस बात से तो आप काफी लकी हैं कि आप इस युग में अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं जब आपके पास सब कुछ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4 स्टेप लेने से आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। तो दोस्तों, वो 4 स्टेप लेने से पहले आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं, या मान लो कि आपको वो 4 स्टेप करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले नंबर पे तैयारी है, आपको ठानना पड़ेगा, आपको ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि आपको अंग्रेजी बोलनी ही बोलनी है।
अब वो टारगेट कैसे आएगा? वो टारगेट ऐसे आएगा कि आपको ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि जैसे मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा या पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे अच्छी अंग्रेजी सीखकर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, या मुझे अच्छी अंग्रेजी सीखकर अपनी नौकरी में तरक्की पानी है। तो ऐसा ही कुछ टारगेट आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। दूसरा है दोस्तों, आपको ये हेजिटेशन ये छोड़नी पड़ेगी। ये शाइनेस और ये जो शर्म है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा ये जितने भी कलाकार, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको भी इन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी बोली शुरू में, मगर बोली पर इन्होंने शर्म नहीं की। तो ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। आपको ये जो शर्म है, हेजिटेशन है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ठीक से नहीं बोला तो लोग हंसेंगे, तो इन सबको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों तीसरी चीज है, आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस यानी कि दिमाग में थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और अंग्रेजी में ही सोचना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है, आप अपनी मदर टंग, आपकी कोई भी मदर टंग हो सकती है, पंजाबी, हिंदी, मराठी, बांग्ला, वो आप इतनी आसानी से कैसे सीख गए? क्योंकि आपने सुना, आपने ऑब्जर्व किया और आपने बोला। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके चाचा, आपके भाई, आपकी बहन, सब आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलते थे और आप उनको सुनते थे, फिर उसको रिपीट कर देते थे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अंग्रेजी सीखने में इस्तेमाल करेंगे, अपनी अंग्रेजी बोलने की स्किल को बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको थिंकिंग आपको एक बारी दिमाग में वैसा ही सोचना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, कभी आपने सोचा था कि आपने साइकिल चलानी कैसे सीखी? जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया तो आपने तो नहीं सोचा कि इसके 2 पहिए हैं, या ये हैंडल ऐसे है, या चेन ऐसे घूमती है। आपको बस आपके पेरेंट्स ने साइकिल के ऊपर बिठा दिया और आपको थोड़ा सा सहारा देके चलाना शुरू किया और धीरे धीरे आप सीख गए। तो आपको यही ट्रेंड आपको रखना है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है, एक स्मार्टफोन होना विद इंटरनेट, वो बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास लैपटॉप है विद इंटरनेट, फिर तो सोने में सुहागा। तो आपको ये सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आपके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन। और दोस्तों पांचवी है कुछ टंग के एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताऊंगा। वो एक्सरसाइजेस आपने 4 से 5 मिनट डेली आपने करनी है। सो दैट, क्योंकि हमारे टंग भी एक मसल है, तो जितना हम इसको घुमाएंगे, जितना हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही हमारा किसी भी भाषा को बोलने की क्षमता बढ़ेगी। हम उसको तेजी से भी बोल सकते हैं, आसान से, आहिस्ता से भी बोल सकते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें पहली एक्सरसाइज है, आप सांस लीजिए और उसके बाद अंदर से ऐसे छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अगली एक्सरसाइज है, टंग बाहर निकालिए और गले से आवाज निकालने की कोशिश कीजिए, ऐसे। दोस्तों अगली एक्सरसाइज है, आप टंग को ऐसे करके मुंह में रख के आवाज निकालिए, और अगली एक्सरसाइज
जबान को ऊपर नीचे कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है टंग की एक्सरसाइजेस आपको रोज डेली बिना नागा 4 से 5 मिनट, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर 4 से 5 मिनट भी आपके लिए बहुत होगा। सो दैट आपका जो टंग है उसके मसल्स थोड़े लूज हो जाएंगे और आपको भाषा बोलने में बहुत आसानी होगी। तो ये तो थी कुछ तैयारी जो आपको 4 स्टेप लेने से पहले करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं वो 4 स्टेप क्या है। पहला स्टेप है आपको नर्सरी राइम्स, नर्सरी के गीत, सॉन्ग्स, वो आपको सुनने हैं और बोलने हैं। आपने सुना होगा जैसे बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, यस सर 3 bags फुल। दूसरी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ऐसी बहुत सी राइम्स है, नर्सरी सॉन्ग्स हैं जो आपको सुनने हैं और उनके साथ गाना भी है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये YouTube, इंटरनेट। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन में ही है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप सुने, आप इसको कान में लगाइए हेडफोन को और आप इसकी सुनते रहिए और बोलते रहिए। और अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे को, और उसको आप राइम्स, पोएम सिखा रहे हैं, तो आप भी उसके साथ गाइए। तो पहला ये जो है, ये एक्सरसाइज, पहला स्टेप आपका बहुत बहुत जरूरी है। और ये करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब आराम से, आसानी से इंग्लिश बोलने लगे। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप है आपको इंग्लिश मूवी, चिल्ड्रंस की इंग्लिश मूवी देखनी है और सुननी है। इससे क्या होगा, आपको जो बच्चों की फिल्में हैं उनमें अंग्रेजी थोड़ी सिंपल होती है, तो वो सिंपलनेस आपको पकड़नी है और आपका वो जो एक्सेंट है वो भी उसी से आएगा। तो और वो मूवी कहां से मिलेगी? वो मूवी भी आप इंटरनेट, यूट्यूब जिंदाबाद। तो आपको इंटरनेट से वो मूवी भी मिलेगी। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, एक मूवी है जंगल बुक। ऐसे ही और बच्चों की काफी मूवीज हैं, तो आप उनको देखिए। और जब आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा देखने और सुनने में आपकी पावर बढ़ गई, तो आप दूसरी अंग्रेजी की मूवीज भी देख सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ क्या करना है, सुनना है और ग्रास्प करना है। पहले स्टेप में तो मैंने बोला था आपने सुनना है और बोलना है। इसमें आपको सिर्फ सुनना है, देखना है और सुनना है, देखना है और सुनना है। तो दोस्तों, तीसरा स्टेप है इंग्लिश न्यूज चैनल। आपको ये एटमॉस्फेयर घर में बनाना है कि आप बोल रहे हैं चाहे नहीं बोल रहे, पर आपके घर में इंग्लिश का कोई चैनल चल रहा है, इंग्लिश का कोई प्रोग्राम चल रहा है, इंग्लिश की कोई मूवी चल रही है, तो आप कुछ सुन रहे हैं और आपका माइंड धीरे धीरे वो डाटा बैंक इकट्ठा करता जा रहा है। तो आपको हमेशा जो है घर में इंग्लिश न्यूज लगा के रखनी है। इससे दोनों काम होंगे, एक तो आपके सुनने की पावर बढ़ जाएगी, दूसरी आपका डे टू डे जो ज्ञान है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने घर में वो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए इंग्लिश न्यूज का चैनल हमेशा लगा के रखें। हिंदी तो आपकी मदर टंग है, वो तो आप जब मर्जी सुन सकते हैं, तो आप इसको भी, इंग्लिश न्यूज चैनल को भी हमेशा अपने घर में लगा के रखें। तो दोस्तों, चौथा स्टेप है इंग्लिश न्यूज़पेपर। जी हां, आपने ठीक सुना। वैसे तो सब लोगों ने आपको बताया होगा, आप YouTube देखेंगे
तो सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आपको इंग्लिश की पावर बढ़ानी है तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी कैसे बनानी चाहिए और अपना शब्दकोश कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा। पर मैं आपको उनसे थोड़ा सा अलग एडवाइस करूंगा। मेरा मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़ने का मतलब है, जब भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप उसको जोर से बोल बोल के पढ़ें। समझ गए आप? इससे क्या होगा, इससे आपकी टंग भी यूज टू हो जाएगी और आप जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके कानों को भी पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर तो किसी भी दिन का हो सकता है, आप पुराना न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं और नया भी पढ़ सकते हैं। नया पढ़ते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि उसके साथ साथ आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। तो आपको ये जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है और वो भी जोर से बोल बोल के। तो ये था आपका 4 स्टेप जो आपको आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता को, इंग्लिश स्पीकिंग पावर बढ़ाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों स्टेप करने में आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। यू हैव नॉट टू स्पेंड इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। और ये सब आपके स्मार्टफोन के थ्रू फ्री में अवेलेबल है। जितने भी अंग्रेजी की न्यूज़ है आप सुनिए, जितने की अंग्रेजी के पढ़ाने वाले चैनल हैं आप सुनिए उनको और उसको ग्राफ करिए। मैंने यहाँ आपको अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि आपको नोटबुक लेके बैठना है, फिर उसको नोट करना है, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जो जो मुश्किल वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है, फिर किसी से जाके पूछना है। नहीं, आपको इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको सिर्फ 3 काम करना है, देखना है, सुनना है, बोलना है। देखना है, सुनना है, बोलना है। Whenever we start new thing, learning new things, we are always in a dilemma. How to start, what to do. In this case, I have already given 4 steps. Don't worry about grammar. Forget about spellings. Just look, listen and speak. Ready, steady, go. All the best. दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। नमस्कार।